एक ऐसी कौम जिसके पास सब कुछ था, ताकत थी, इज्जत थी, महल्लात थे, लश्कर थे। दुनिया की कोई कौम उनके सामने टकने की हिम्मत न रखती थी। और एक दिन अल्लाह ने उनके पास अपना नबी भेजा और कहा, लौट आओ। उन्होंने मुंह फेर लिया। और यही एक फैसला तारीख का सबसे महंगा फैसला साबित हुआ। जो हमारे पास है वो हमने कमाया है, किसी रब ने नहीं दिया। ये जुमला उन्होंने अपनी तबाही से कुछ साल पहले कहा था। अहकाफ की उस वादी में जहां आज सिर्फ रेत है, कभी दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बसती थी। उनके जिस्म आम इंसानों से कई गुना बड़े थे। उनके हाथ पत्थर को ऐसे तोड़ते जैसे मिट्टी का ढीला। उनकी आवाज वादी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सुनाई देती। ये ताकत अल्लाह ने दी थी, मगर उन्होंने उसे अपनी कमाई समझ लिया। हमारे जैसा कोई नहीं, न पहले था न आगे होगा। उन्होंने अहकाफ की वादी में एक शहर बनाया जिसका नाम था इरम ज़ातुल इमाद, सुतूनों वाला शहर। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, जिस जैसा कोई शहर दुनिया के किसी खित्ते में नहीं बनाया गया। इस शहर के सुतूनों का साया मीलों तक फैलता। रात को उसके चरागों की रोशनी वादी के दूसरे सिरे तक दिखती। और इस शहर के सरदारों का ये यकीन था कि ये शहर हमेशा रहेगा। मगर आज इस शहर का नामो निशान रेत के नीचे दबा है। ये शहर देखो, ये हमारा है, हमारा रहेगा। अल्लाह ने उन्हें मौका दिया, एक नबी भेजा, उनके अपने कबीले से, उनकी अपनी जबान में, जिसने बरसों तक उन्हें पुकारा, जिसने उनके बाजारों में, उनके महलों में, उनकी मजलिसों में एक ही बात कही, लौट आओ, अभी वक्त है। मगर जो कौम अपनी ताकत को अपना रब समझ ले, वो किसी की नहीं सुनती। अजाब ला तेरा रब, हम अपनी मुट्ठी से रोक लेंगे। ये वही गुरूर था जो हर जमाने में इंसान करता आया है। वही यकीन कि मेरी ताकत, मेरी दौलत, मेरी इमारतें मुझे हर चीज से बचा लेंगी। कौमे आद के पास ये सब कुछ था और उनका अंजाम अल्लाह ने कुरान में महफूज कर दिया ताकि हम देख सकें, सोच सकें और फैसला कर सकें। ये उनकी कहानी है, मगर इस कहानी का सबक आज भी इतना ही ताज़ा है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लें ताकि हमें आपकी सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी हौसला अफजाई ही हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने का जज्बा देती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद ज़मीन खाली थी, नस्लें बदलीं, सदियां गुजरीं और जुनूबी जज़ीरतुल अरब की इस रेतली वादी में, जिसे अहकाफ कहते हैं, एक कौम ने जड़ पकड़ी। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद थी। नस्ल दर नस्ल यहाँ पली बढ़ी और एक वक्त आया जब यह कौम ज़मीन की सबसे ताकतवर कौम बन गई। उनका नाम था आद। हमारी रगों में वो खून है जिससे पहाड़ भी कांपते हैं। उनके जिस्म आम इंसानों से कई गुना बड़े थे। तफसीर इब्न कसीर में है कि उनका पद इतना बुलंद था कि वो पहाड़ों की चोटियों से परे देख सकते थे। उनके हाथ पत्थर को ऐसे तोड़ते जैसे कोई मिट्टी का ढीला तोड़े। वादी के दरिया के किनारे आज भी ऐसे निशान मिलते हैं जिन्हें देखकर माहिरीन हैरान हो जाते हैं। ये ताकत अल्लाह की अता थी, शुक्र के लिए दी गई थी, मगर उन्होंने उसे अपना हक समझ लिया। उन्होंने अहकाफ की वादी में एक शहर बनाया जिसका नाम था इरम ज़ातुल इमाद, सुतूनों वाला शहर। ऊंचा करो, इतना ऊंचा के आने वाले जाने यहां कौन रहता था। अल्लाह ने कुरान में इस शहर का खुद जिक्र फरमाया सूरतुल फज्र में, इरम ज़ातुल इमाद, जिस जैसा कोई शहर दुनिया के किसी खित्ते में नहीं बनाया गया। ये बेमिसल शहर था। पहाड़ काटकर महल्लात बनाए गए, सुतून ऐसे कि उनका साया मीलों तक फैलता। रास्ते पत्थर से बने, कुशादा और मजबूत। बाजार शोर से भरे और रात को उनके चरागों की रोशनी वादी के दूसरे किनारे तक दिखती। मगर इस खूबसूरत शहर में 3 बुत थे जो हर घर में पूजे जाते थे, सदा, समूद और इल्हबा।
ये पत्थर के बुत थे, बेजान, बेआवाज, मगर पूरी कौम उन्हीं के आगे झुकती थी। सदा हमारी हिफाजत करता है, इसका गजब मोल लेने की हिम्मत किस में है? यहाँ एक और बात जानना जरूरी है जो अक्सर लोग नहीं जानते। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कौम आद दो शाखों में थी, आदे औला और आदे सानिया। सूरतुन नज्म में अल्लाह ने आदुल औला का खास जिक्र फरमाया, यानी वो पहली आद जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हलाक हुई। आदे सानिया बाद में आई, मगर असल कहानी, असल सबक पहली आद की है। और उस पहली आद का सबसे बड़ा जुर्म सिर्फ बुत परस्ती नहीं था, उनका असल जुर्म था तकब्बुर। वो समझते थे कि अल्लाह की दी हुई ताकत उनकी अपनी कमाई है, कि ज़मीन पर उनका हक किसी ने नहीं दिया, बस है और हमेशा रहेगा। उनकी महफिलों में, उनकी बैठकों में, उनके बच्चों की ज़बानों पर एक ही जुमला था, हमसे पहले कोई ना था, हमारे बाद भी कोई ऐसा ना होगा। ये सिर्फ फख्र नहीं था, ये अल्लाह को चैलेंज था। और जब कोई कौम अल्लाह को चैलेंज करती है तो आसमान चुप नहीं रहता। अल्लाह ने उन्हें मौका दिया एक नबी की सूरत में, उनके अपने कबीले से, उनकी अपनी ज़बान में, उनके अपने दरमियान से। और वो नबी थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। कौम आद के दरमियान एक घर था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ना उसमें बुतों की कतार थी, न वहां से धूप बत्ती का धुआं उठता था। उस घर का मालिक सुबह उठता, आसमान को देखता और एक ही रब का नाम लेता। यहूद बिन अब्दुल्ला बिन रबा थे, कौम आद के अपने खून से, आद ही के कबीले से, मगर आद की सोच से बिल्कुल अलग। तफसीर इब्न कसीर में है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। वो अपनी कौम की ज़बान बोलते थे, उनके खाने खाते थे, उनकी वादी में चलते थे, मगर उनका दिल कभी उनके बुतों के आगे नहीं झुका। अल्लाह ने उन्हें उसी कौम में से चुना ताकि वो कह न सकें कि हम उसे समझते नहीं। मैं तुम में से हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। उनकी दावत के 3 बुनियादी नुकात थे और ये तीनों कुरान में महफूज हैं। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? पहला नुक्ता, तौहीद, सिर्फ अल्लाह की बंदगी, उन बेजान पत्थरों की नहीं जो न सुनते हैं, न देखते हैं, न नफ़ा पहुंचा सकते हैं। दूसरा नुक्ता, इस्तिग़फ़ार, गुज़रे गुनाहों से माफ़ी मांगो, अभी वक्त है, दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। तीसरा नुक्ता, नियामत का शुक्र, ये जिस्म, ये ताकत, ये महल्लात, ये वादी, ये सब किसने दिया? अगर देने वाला अल्लाह है तो सर उसी के आगे झुकना चाहिए। ये ताकत तुमने नहीं कमाई, जिसने दी वो वापस भी ले सकता है। मगर कौम आद ने ये बात सुनने से पहले ही अपने कान बंद कर लिए थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम रोज़ उनके बाज़ारों में जाते, उनके महलों के दरवाज़ों पर दस्तक देते, उनके सरदारों की मजलिसों में बैठकर बात करते, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी डराते, कभी उम्मीद दिलाते। वो कहते रहे, बार बार कहते रहे, न थके, न रुके, न मायूस हुए, क्योंकि नबी जानता है कि उसका काम पहुंचाना है। मानना या न मानना कौम का काम है। ऐ रब, मैंने पहुंचा दिया, अब तो ही फैसला फरमा। इस दावत में सालों का अरसा गुजरा। चंद लोग जरूर ईमान लाए, वो जिनके दिलों में अभी कुछ बाकी था, मगर अक्सरियत ने मुंह फेरा। सरदारों ने हंसी उड़ाई, जवानों ने उनकी आवाज की नकल उतारी, बच्चों ने उन्हें देखकर पत्थर उठाए और बूढ़ों ने कहा, हमारे बाप दादा ने भी यही बद पूजे, हम क्यों बदलें? ये वो लम्हा था जब हूद अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया अब दलील का वक्त आ गया है। और दलील का मैदान अगले दिन सरदारों की असेंबली में लगना था। वो मजलिस बड़ी थी, सोने के तख्तों पर सरदार बैठे थे, हाथों में ताकत की अलामतें, भारी जेवरात, कीमती लिबास, उनके गिर्द चमचे और खुशामदी, और दरमियान में हजरत हूद अलैहिस्सलाम। न कोई लश्कर साथ, न कोई हथियार,
बस एक सीना जो यकीन से भरा था और एक जबान जो हक बोलती थी। उन्होंने एक बार फिर वही बात कही जो बरसों से कह रहे थे, अल्लाह की तरफ लौट आओ, अभी वक्त है। मगर उस दिन सरदारों ने जवाब दिया और उनका जवाब कुरान में महफूज हो गया। हम तो यही कहते हैं कि तुम पर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ी है। ये उनका पहला हथियार था, हूद अलैहिस्सलाम को पागल और लानत ज़दा साबित करना, ताकि कौम के आम लोग उनकी बात न सुने, ताकि उनके करीब जाना भी नहुसत लगे। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, और उनका जवाब वो था जो सिर्फ एक मजबूत दिल ही दे सकता है। मैं अल्लाह को गवाह करता हूं, तुम्हारे बुत मुझे छू भी नहीं सकते। ये ऐलान था, खुला, बेखौफ, वाज़े। सरदारों को तवक्को थी कि इतने बड़े इल्जाम के बाद हूद अलैहिस्सलाम घबराएंगे, मगर वो नहीं घबराए, वो और मजबूत हो गए। अब सरदारों ने दूसरा हथियार निकाला, बाप दादा की रिवायत का ढाल। क्या हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? ये कभी ना होगा। न सोचने की जहमत, न दलील का जवाब, बस ये कि हमारे बुजुर्ग ऐसा करते थे। गोया गलती अगर पुरानी हो जाए तो सच बन जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अल्लाह ने तुम्हें वो चीजें दी जो पहले किसी को नहीं दी थीं। ये जिस्म, ये ताकत, ये वादी, ये बारिशें, ये सब किसने दिया? अगर उन नेमतों पर शुक्र अदा करो तो वो और देगा, मगर अगर मुंह फेरा तो वो तुम्हारी जगह कोई और कौम ले आएगा। मगर जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहां नसीहत रुक नहीं पाती, फिसल जाती है। अजाब ला तेरा रब, हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। ये उनका आखिरी जवाब था, न दलील, न सवाल, न गौर, बस चैलेंज। वो समझते थे कि जो ताकत पहाड़ तोड़ सकती है वो हर चीज रोक सकती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इस मजलिस से उठ गए, खामोशी से। मगर जाते जाते उन्होंने एक बात कही जो इस वादी की हवा में घुल गई। उन्होंने कहा, मैंने अपना काम कर दिया, अब मामला अल्लाह और तुम्हारे दरमियान है, और अल्लाह का फैसला आने में देर नहीं लगती, बस वो मोहलत देता है, और ये मोहलत खत्म होने वाली थी। अल्लाह का कानून है, अजाब से पहले वो निशानियां भेजता है ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि हमें खबरदार नहीं किया गया। कौम आद को भी खबरदार किया गया, मगर हर निशानी को उन्होंने अपनी ताकत की दलील समझा। हर तंबीह को उन्होंने अपने ही अंदाज में पढ़ा, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पहली निशानी आई, बारिश रुक गई। 1 साल की बात है, हमने पहले भी सूखा देखा है, हम टूटने वाले नहीं। पहले साल वादी अहकाफ में एक बूंद न गिरी, नदियां कम हुई, खेत जले, मगर कौम ने कंधे उचकाए, हम ताकतवर हैं, ये वक्त गुजर जाएगा। उनके गोदामों में अभी अनाज था, उनके कीमों में अभी पानी था, गुरूर को अभी चोट नहीं लगी थी। दूसरा साल आया, और इस बार जमीन ने अपना आखिरी हिस्सा भी दे दिया। जानवर कमजोर होने लगे, बच्चे रोने लगे, औरतें कीमों के पास खड़ी इंतजार करती, शायद कोई बूंद और निकले, मगर कुएं खाली थे। पत्थर के बड़े बड़े बर्तन जिनमें पूरे खानदान का खाना पकता था, अब खाली दीवारों से टकराते थे। बच्चे पूछते हैं पानी कब आएगा, मेरे पास जवाब नहीं। तीसरा साल वो साल था जब एकाफ की वादी से वो आवाजें गुम हो गईं जो कभी आसमान को चीरती थीं। न वो कह रहे, न वो घोड़ों की टापें, न वो बाजारों का शोर, बस एक भारी खामोशी थी, भूख और प्यास की खामोशी। और फिर रात को एक और निशानी आई। आसमान में कोई बादल नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, मगर वादी में एक गहरी आवाज गूंजी, दूर से आती हुई, जैसे कोई पुकार रहा हो। जानवर बेचैन हो गए, कुत्ते रात भर रोते रहे, परिंदे सुबह से पहले उड़ गए किसी अनजानी सिमत। ये आवाज कहां से आई? जानवर क्यों भाग रहे हैं? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा,
ये रहमत की पुकार नहीं, ये आखिरी तंबी है। अभी भी वक्त है। मगर जो कौम 3 साल की तबाही में ना झुकी, वो एक आवाज से क्या झुकती। फिर वो सुबह आई जिसका जिक्र तफसीर तबरी में है। उफुक पर 3 बादल नमूदार हुए, एक सुर्ख, एक सफेद, एक स्याह। एक आवाज आई कि उनमें से एक चुनो। सरदारों ने एक दूसरे को देखा। सुर्ख बादल में उन्हें खतरा लगा, सफेद में कुछ नजर ना आया, मगर स्याह बादल भारी, गहरा, फैला हुआ उन्हें बारिश की अलामत लगा। काला बादल चिनते हैं, इसमें पानी है, यही हमारी निजात है। उन्होंने स्याह बादल चुना और ये इंतखाब उनका आखिरी इंतखाब था। इस बादल में पानी नहीं था, इसमें अल्लाह का फैसला था। वो फैसला जो बरसों की नाफरमानी, बरसों के तकब्बुर और बरसों की मोहलत के बाद आया था। हुआ चलना शुरू हुई, और इस बार ये हुआ उनकी दोस्त नहीं थी। पहला झोंका आया और वादी खामोश हो गई। ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले आती है। परिंदे नहीं थे, जानवर नहीं थे। हवा में वो गर्मी थी जो जलाती नहीं, बस सांस रोक लेती है। लोग अपने घरों के दरवाजों पर खड़े थे, आसमान देख रहे थे। वो स्याह बादल अब पूरी वादी पर छा चुका था। फिर हवा ने रुख बदला, और इस बार ये हुआ वापस नहीं गई। ये हवा नहीं, ये कुछ और है, भागो, सब भागो। दूसरा झोंका पहले से कई गुना ताकतवर था। रेत उड़ी, मगर ये आम रेत नहीं थी। इसमें पत्थर थे, तेज, काटते हुए। दरख्त जड़ से उखड़े। वो दरख्त जो 10 आदमी मिलकर भी ना हिला सकते थे, वो हवा में तुमकों की तरह उड़ गए। जानवर फजा में बुलंद हुए और जमीन पर गिरे, बेजान। लोग अपने बच्चों को सीने से लगाकर दीवारों के साथ चिमट गए, मगर वो दीवारें जो पहाड़ का पत्थर काटकर बनाई गई थीं, वो भी कांप रही थीं। हे मेरे बच्चे, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। तीसरे झोंके में इंसान उड़ने लगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वो लोग ऐसे गिर रहे थे जैसे खजूर के खोखले तने जमीन पर पड़े हों। वही जिस्म जो कभी पहाड़ों से टकराते थे, आज हवा के सामने बेबस थे। वही हाथ जो पत्थर तोड़ते थे, आज कुछ नहीं थाम सकते थे। अल्लाह की हवा ने वो काम किया जो कोई लश्कर नहीं कर सकता था। हमने कहा था हवा हमारी गुलाम है, आज वही हमें मिटा रही है। 7 रात और 8 दिन, ये वो अदद है जो कुरान ने खुद बताया। सूरतुल हाका में अल्लाह ने फरमाया, और आद को हलाक किया गया एक तुंदो तेज चीखती हुई आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल उन पर चलती रही। 7 रातें, 8 दिन, हर घंटे में तबाही, हर लम्हे में फैसला। वो महल्ला जिनके सुतून आसमान को छूते थे, रेत के नीचे दफन होते गए। वो बाजार जहां कभी हजारों आवाजें थीं, सुनसान हो गए। वो रास्ते जिन पर घोड़ों के कदम गूंजते थे, रेत ने ढांप लिए। शहर इरम, जिस जैसा कोई शहर नहीं बनाया गया था, जमीन में उतर गया। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? आज जवाब मिल गया। जब 8वें दिन तुलुए फजर हुई, वादी में सिर्फ सन्नाटा था। न आवाज, न हरकत, न सांस। वो जिस्म जो कभी पहाड़ों की तरह खड़े थे, अब खजूर के खोखले तनों की तरह बिखरे पड़े थे। अहकाफ की रेत ने सब कुछ ढांप लिया था। उनकी ताकत, उनका फख्र, उनका शहर, उनकी यादें। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम इस कौम की कोई बाकी मानदा निशानी देखते हो? जवाब था, कुछ नहीं। मगर अहकाफ की रेत के नीचे आज भी कुछ दबा हुआ है, और वो अपनी खामोशी में बोल रहा है। जब हवा रुकी तो एक जगह खामोशी नहीं थी। अहकाफ की वादी से दूर पहाड़ों के दरमियान एक गार थी। वहां चंद लोग थे, घुटनों के बल झुके हुए, हाथ उठाए हुए, आंखें बंद।
ये वो लोग थे जिन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी, जिन्होंने अपनी कौम का मजाक सहा, अपने घर छोड़े, अपने रिश्तेदारों की दुश्मनी कबूल की, मगर हक नहीं छोड़ा। अल्लाह ने सूरत हूद में फरमाया, और जब हमारा हुक्म आया तो हमने हूद को और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया। ये निजात इत्तेफाक नहीं थी, ये अल्लाह का वादा था। हवा रुक गई, अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम गार से निकले, वादी की तरफ चले। वो वादी जहां कभी लाखों कदमों की आहट थी, आज सिर्फ रेत थी। वो सुतून जो आसमान को छूते थे, टूटे पड़े थे। वो महल्लात जिनकी दीवारें पहाड़ के पत्थर से बनी थीं, रेत के नीचे थीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रुके, देर तक खड़े रहे। उनकी आंखें भीग गईं। उन लोगों के लिए नहीं जो हलाक हुए थे, बल्कि उस सबक के लिए जो इंसान बार बार भूलता है। तकब्बुर का अंजाम हमेशा यही होता है, हमेशा। आज अहकाफ की रेत के नीचे शहर इरन दबा हुआ है। 1992 में नासा के सैटेलाइट ने जनूबी अरब में रेत के नीचे एक कदीम शहर के आसार दरियाफ्त किए, जिसे मुहक्किकीन ने उबर या इराम ऑफ द पिलर्स कहा। यह दरियाफ्त इस हकीकत की गवाही है जो कुरान ने 1400 साल पहले बयान कर दी थी। वो शहर जिसे अल्लाह ने बेमिसल कहा, आज रेत का कैदी है। मगर ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं। आज का इंसान भी वही सवाल पूछता है जो कौम आद ने पूछा था। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे हथियार, हमारी इमारतें, क्या ये सब हमें महफूज रखेंगी? कौम आद के पास भी यही यकीन था। उनके बाजुओं में वो ताकत थी जो आज के इंसान के पास नहीं। मगर जब अल्लाह का फैसला आया तो वो ताकत किसी काम ना आई। अल्लाह किसी कौम को उस वक्त नहीं मिटाता जब वो कमज़ोर हो, वो उस वक्त मिटाता है जब वो अपनी ताकत को अपना रब समझ ले। अहकाफ की रेत आज भी बोल रही है, सुनोगे या कौम आद की तरह इंतजार करोगे? कुरान ने ये कहानी यूं ही नहीं सुनाई, ये निशानी आज भी मौजूद है। अहकाफ की रेत में, टूटे सुतूनों में, इस शहर की खामोशी में जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। ताकत आर्जी है, इमारतें फानी हैं, गुरूर मिट्टा है। सिर्फ अल्लाह की इताअत बाकी रहती है और वही इज्जत देती है।